हेलो गाइस, मेरा नाम जोया कौसर है। मैं जम्मू एंड कश्मीर रजौरी डिस्ट्रिक्ट के बहरोड विलेज में रहती हूँ। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मेरे पापा का नाम गुलाम नबी है और मेरी मम्मा का नाम फिरदौस कौसर है। मुझे स्पीच का बहुत शौक था और जब भी मुझे स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिलता था और मैं जाती थी और परफॉर्म करती थी। टाइम इज प्रेशियस एवरीवन लाइफ, वी शुड नेवर वेस्ट टाइम इन एनी वे लाइकवाइज। We can earn the amount of money we spend. We should never get back the time we have lost. However, this way, has more value than money. We should never waste time. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम नबी है। मैं आर ओ कोट पी ओ बहरोड तहसील थन्ना मंडी डिस्ट्रिक्ट रजौरी का रहने वाला हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं। बड़े बच्चे का नाम मोहम्मद इब्राल, उसके बाद जोया कौसर और तीसरे बच्चे का नाम इहसानुल हक है। और जब जोया कौसर का जन्म हमारे घर में हुआ तो हमें एक बड़ी खुशी की लहर पैदा हुई, क्योंकि हमने बच्ची को अपने बच्चों से भी आगे तैयार किया। तो जब हमने इसको थोड़ी सी 3 साल की हो गई तो हमने इसको नर्सरी में बैठाया, तो इसका पढ़ने लिखने में अच्छी तरह से मन लग गया और स्कूल के टीचर भी इससे बड़ी मोहब्बत करने लगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब 7th में गई तो इसमें स्पीच में शौक़ आने लगा और पढ़ने लिखने के साथ साथ इसने घर में भी स्पीच की तैयारी की और स्कूल में भी स्टेज पर जाके स्पीच बोलना शुरू कर दी। Confidence is something that every person should to anybody. In life, we have faced many difficult situations that we must overcome. We must be confident and have faith in our. उसके बाद ये घर में बच्चों के साथ खेलती भी है। खेलते खेलते कहीं झगड़ा भी कर लेते हैं। झगड़े में मारपीट भी शुरू हो जाती है और फिर में बाद में एक हो जाते हैं। जब ये जाती है अपने कहीं रिश्तेदारों में घूमने फिरने और रिश्तेदार भी इसके साथ अच्छी तरह तालमेल के साथ हमदर्दी के साथ बैठते उठते हैं। अगर बात करूं जोया की बचपन की, थोड़ी सी होशियार होगी तो हम इसको हाथ पकड़ के स्कूल की तरफ हमने चलना शुरू किया। तो जब हमने इसको नर्सरी क्लास में बैठाया तो ये बैठ गई वहाँ। तो इसी तरह दर्जा ब दर्जा नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट में जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 5th में इसको ये स्पीच में ज़्यादा शौक़ आने लगा कि मैं कहीं किसी स्टेज पर जाके बोल सकूं और अपने ख्यालात सारी दुनिया के सामने रख सकूं। और स्कूल के टीचर भी इसके साथ बड़ी हमदर्दी के साथ पेश आते। मेरी बच्ची KKHD का फाइनल जीत के आए और अपने स्कूल का नाम रोशन करे और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करे। शुक्रिया सर। मुझे स्पीच करने का बहुत शौक है। जब भी मुझे मौका मिलता है स्टेज पर परफॉर्म करने का तो मैं उस मौके को ज़ाया नहीं जाने देती और मैं स्टेज पर जाके परफॉर्म करती हूँ, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मैंने कई बच्चों को देखा स्पीच करते हुए, फिर मुझे लगा कि मुझे भी एक बार ट्राई करना चाहिए। और जब मैंने ट्राई किया तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ। जब मैंने किया तो फिर मुझे लगा हाँ मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ, तो फिर मैंने इस पे काम करना शुरू किया। Failure is a stepping stone of success. How many of us have success in what we are trying in the first attempt? Not many. This proves that success cannot be attained in one day. There are exceptions where success can be achieved easily. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिरदौस कौसर है। हम बहरोड के रहने वाले हैं। मेरी बेटी का नाम जोया कौसर है। तो मेरी बेटी को बहुत शौक है पढ़ने का और उसे अपनी स्पीच करने का भी बहुत शौक है। घर का काम सब कुछ वो मेरे साथ करती है। उसे पढ़ने का बहुत शौक है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी को KKHD में ये मौका मिला अपना टैलेंट बताने का। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ KKHD का। मेरी बेटी ने 4 राउंड पास किए हैं। मैं अल्लाह ताला से बहुत दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी फाइनल जीत कर आए। तो मेरी बच्ची पढ़ाई में भी बहुत काबिल और इंटेलिजेंट है। शुक्रिया KKHD का, जिसके पास वो निकल कर आगे गई है। उसे स्पीच बोलने का
भी बहुत शौक है। वो जब भी मेरे पास बैठती है मुझे डेली स्पीच सुनाती है, मम्मा मैंने ये बोला वो बोला। कानों में ऐसी सदाएं गूंजी कि लगा अंधेरा छा चुका है, जुगनू सहम चुके हैं, आतिशे एहसास सर्द हो चुकी है, आंखों के चिराग जलकर बुझ चुके हैं, शौक के तूफान थम चुके हैं, मगर हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी तो तारा जमीन पे नहीं गिरता। हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद इब्रार और मैं जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला हूँ और मेरे शहर का नाम है राजौरी। मेरी बहन जो जोया है उसको स्पीच का बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था एंड एक बार उसको स्कूल में स्पीच परफॉर्म करने का मौका मिला एंड उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। वो स्टडी में तो बचपन से अच्छी थी बट स्पीच में भी उसने काफ़ी अच्छा किया एंड वो हमेशा घर पे आके स्पीच की प्रैक्टिस करती रहती है एंड मुझे बोलती रहती है कि भाई देखो ये सही है या नहीं। Observe these patches through a magnifying glass. You will see teeny black roundy structure. Do you know what these structures are and where did these? उसको साथ में घूमने फिरने का भी शौक़ है। हम अपनी छुट्टियों में बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं और हम लड़ते झगड़ते भी हैं बट हम एक दूसरे से इतना प्यार भी करते हैं। इसमें कितना है दम, ये फाइनल जीत के आएगी। मुझे अपनी बहन पे पूरा बिलीव है एंड यही जीतेगी फाइनल। किस में है कितना दम। अस्सलाम वालेकुम। ओल्ड फरोल्ड जम्मू कश्मीर राजौरी का रहने वाला। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि जोया इस कदम पे पहुंची है। पढ़ाई में उठने बैठने में भी हर एक आदमी के साथ ठीक चलती है। स्कूल की पढ़ाई भी ठीक है। स्कूल के मास्टर टीचर जो हैं मैडम वो भी इस पर बड़ी खुश हैं। पढ़ने लिखने पढ़ने में भी बड़ी होशियार है। बोल चाले में बड़ी होशियार है। चाल चलन में बड़ी होशियार है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमारे गांव का नाम रोशन करे, स्कूल का रोशन करे, मैडम का भी नाम रोशन करे और मोहल्ले का भी नाम रोशन करे। धन्यवाद। मेरी जो स्पीच करने का तरीका था मेरे प्रिंसिपल सर को और मेरे टीचर्स को बहुत ज़्यादा पसंद था और जब भी कोई स्टेज जब भी कोई प्रोग्राम होने वाला था होता था तो वो मुझसे कहते थे कि जोया जाओ आप स्पीच में रहोगे। तो मैं बोलती थी हाँ सर क्यों नहीं। तो फिर मैं रहती थी और इस तरह वो मुझे कई बच्चों को भी प्रैक्टिस कराने के बोलते थे। मैं उन बच्चों को भी प्रैक्टिस करवाती थी जिसकी वजह से मेरी स्पीच में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई और मेरे टीचर्स भी, मेरे प्रिंसिपल सब मुझे अप्रिशिएट करते थे, मेरे पेरेंट्स भी। हाँ, मेरा भाई भी मुझे बहुत हेल्प करता है कि जब भी मेरी स्पीच में कोई मिस्टेक होती है और मेरा भाई मुझे बताता है यहाँ से गलत है, इसको सही करके बोलो। इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। जब भी जब मैं अपनी मम्मा के साथ होती हूँ, उनकी हेल्प करती हूँ काम में, मैं तब भी प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे घर के बाहर एक नदी है, उसके पास भी बैठ के मैं प्रैक्टिस करती हूँ जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है मेरी स्पीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में। बनकर मिसले सितारा क्यों ना उभरूं कि मुझे जिंदगी की सहर पानी है। जिंदगी की सहर जो मिसाइलों के रफ्ते परवाज में नहीं, मोहब्बतों की गहराइयों में है। अली वकार खुद ब खुद टूट कर गिरती नहीं जंजीर कभी, बदली जाती है बदलती नहीं तकदीर कभी। हाँ हाँ सहर मिले ना मिले राहत से ना हारेंगे। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मुझे नई नई बुक्स मैं परचेज़ करती हूँ और उससे बुक्स पढ़ती हूँ जिससे मेरी नॉलेज काफ़ी गेन होती है। क्योंकि हर एक को बुक्स पढ़नी चाहिए क्योंकि बुक्स से हमें काफ़ी नॉलेज मिलती है। एक स्कूल्स के अलावा भी जब हम बुक्स पढ़ते हैं जिससे हमें नॉलेज मिलती है, हमारा पोटेंशियल गेन होता है, जिससे हर चीज़ की नॉलेज होती है। क्योंकि स्टडीज़ के अलावा भी कुछ करना चाहिए क्योंकि सिर्फ स्टडीज़ से कुछ नहीं होता। जो लोग सिर्फ स्टडीज़ में रहते हैं उनको दुनियादारी का किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती। इसलिए हमें बुक्स भी पढ़नी चाहिए जिससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। We all would have here about great scientist Thomas Alva Edison. Edison on his experiment to refine the light bulb failed 1,000 times. But his attitude towards was failure simply great. He confidently said, I don't fail 1,000 times. I found 1,000 ways of how. So never stop trying. फिर हमारे स्कूल में KKHD की टीम आई जिन्होंने हमें बताया कि KKHD एक मल्टी टैलेंटेड शो है
फिर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट करके टीवी पर आ सकता है। तो फिर मेरा भी सपना था कि मैं टीवी पर आऊँ, इसलिए मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया, मैंने फॉर्म फिल किया, मैंने स्पीच कैटेगरी में फॉर्म फिल किया। मेरा फर्स्ट और सेकंड राउंड राजौरी में हुआ और थर्ड और फोर्थ राउंड भी राजौरी में हुआ। मैंने पूरी मेहनत के साथ 4 राउंड क्लियर किए। अब मैं अपने फाइनल में पहुंच चुकी हूं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूं कि मैं जीत के आऊं, मैं अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करूं, मेरे स्कूल का, मेरे विलेज का, सबका। मैं थैंक यू करती हूँ वरुण सर का और पूरी KKHD की टीम का, जिन्होंने मुझे एक मंच प्रोवाइड किया मेरे टैलेंट को दिखाने के लिए। थैंक यू KKHD।